अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। चलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट्स थे, उन कमेंट्स को इकट्ठा किया गया है और टॉप 15 कमेंट्स को सेलेक्ट किया गया है जिनके आंसर देना बहुत ही जरूरी था। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं या ऐसे कमेंट्स हैं, लगभग सभी की कॉमन प्रॉब्लम है और जहां तक मैंने पाया कोई भी यूट्यूबर जो है उनके ऑथेंटिक जवाब देता नहीं है। उल जुलूल घुमा फिरा के जवाब देना, वो लोग ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं। बट यहाँ पर आपको एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कौन कौन से कमेंट्स को शामिल किया गया है ये भी देखिएगा, कितने प्रकार के क्वेश्चन है और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर छोड़ दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो भी कमेंट्स मैं पढ़ूंगा वो बगल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है कमेंट गगन जी का। उन्होंने कहा पता कैसे चलेगा कि बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है या फिर एबीपीएम में, कंफ्यूजन दूर करें। देखिए, एक साधारण सी बात है कि कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए आपको। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बीपीएम सेलेक्ट किया है तो आपको बीपीएम में मिलेगा। अगर आपने एबीपीएम सेलेक्ट किया है तो एबीपीएम में मिलेगा। अगर आपने जीडीएस में सेलेक्ट किया है तो जीडीएस में मिलेगा। अगर आपने तीनों को ही सेलेक्ट किया है तो सिलेक्शन के टाइम पे जो मैसेज आता है ना, उसमें बाकायदा ये चीज मेंशन होती है कि आपको जीडीएस के किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। सो आप बेफिक्र रहें और चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। अब आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट है एमडी इरशाद खान का। इन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए वाला क्या लोचा है। मतलब कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं सिक्योरिटी वार्निंग के बारे में। सिक्योरिटी वार्निंग के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले 25,000 रुपए जमा होते थे, 25,000 को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 20 साल की बॉन्डिंग है। जून के महीने में हर साल 5,000 रुपए आपकी सैलरी से कट कर लिए जाएंगे। तो 20 साल यानी 20 गुणते आप 5 करेंगे तो ये 1 लाख रुपए फाइनल हो जाता है और इसकी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के टाइम पे ऐसा कोई इकट्ठा 1 लाख रुपए आपसे नहीं लेगा। सो आगे बढ़ते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट है भरत तिवारी जी का। सर, रजिस्ट्रेशन यूपी जीडीएस का चलेगा कि न्यू करें सर? तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नया करने की कोई जरूरत नहीं है। होता क्या है, प्रत्येक साइकिल में, साइकिल 1 में, साइकिल 2 में, प्रत्येक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लगेगा आपको। साइकिल 2 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो रजिस्ट्रेशन हर स्टेट के लिए काम करेगा। ये चीज समझ के रखिएगा कि एक साइकिल में आपको 20 पोस्ट मिलती है। 20 पोस्ट चाहे तो आप एक ही स्टेट में 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें या फिर 4 अलग अलग स्टेट में अप्लाई कर दें। तो ये आपकी समझदारी है, आप कहाँ करना चाहते हैं, बट इतना आपको काफी है समझने के लिए। यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है टेक्निकल वीएस यानी शुभम जी का। इन्होंने कमेंट किया है और पूछा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या फंडा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबकी जो क्यूरियोसिटी है ना, सबकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके। ईडब्ल्यूएस एक वित्तीय सत्र के लिए मान्य होता है। अगर आपने 2019 में बनवाया है, 1 जनवरी 2019 समझ के चलिएगा, अगर आपने 1 जनवरी 2019 में बनवाया तो वो कब तक के लिए मान्य होगा? 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2020 से आपको फिर से नया या उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब 1 अप्रैल 2019 को आपने अप्लाई मतलब रिन्यू कराया उसे, तो वो कब तक के लिए वैलिड होगा? 31 मार्च 2020। इसी तरह से 1 अप्रैल 2020 को आपको रिन्यू कराना पड़ेगा या उसके आगे आपकी मर्जी, आप जब भी रिन्यू कराएं, और वो वैलिड होगा 31 मार्च तक के लिए। कुल मिला के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय सत्र चलता है, पूरा 1 साल का, और उसके बीच में इसकी वैलिडिटी होती है। जिन लोगों ने, अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट है अभी कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे रिन्यू नहीं हो पाया, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिए हैं, वैलिड अब तो मांगा गया है, तो हम क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा या कोई सर्टिफिकेशन बनवा लीजिएगा, तहसील से जाके संपर्क कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि लॉकडाउन की वजह से जब हमको घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था तो ऐसे में कैसे जाके रिन्यू करा लें, और उसी बीच में ये वैकेंसी आई भी और क्लोज भी हो गई। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्योंकि हम तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, 2 महीने लॉकडाउन लगा रहा, तो 2 महीने लॉकडाउन लगा रहा, उसके बीच में हम इतने अमीर थोड़ी हो गए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हट गए। तो बाकायदा आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि 2 महीने में हम कोई अमीर नहीं हो गए, अभी भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इसको रिन्यू कर दीजिए। तो इस तरह से ये चीजें बनेगी।
मैं कोई गलत चीजें नहीं बता रहा हूँ, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ छोटे भाई छोटे बहन की तरह, ठीक है, इस तरह से मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ और आपको एक जरिया बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चीजों से निपट सकते हैं, कैसे डील किया जा सकता है सिचुएशन को। आगे बढ़ते हैं। संदीप कुमार, इन्होंने जीडीएस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है और ये कोई क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जॉब को लेकर के और आप कमेंट को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और इन्होंने क्या सारी चीज़ें लिखी हैं। बट एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, सलाह ये देना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ पैसे के नज़रिए से देखेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आपको जितना भी मिलता जाएगा, जितना भी मिलता जाएगा, आपके जाने के सोर्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इनकम का सोर्स बढ़ा, जाने का जरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। तो पैसे कमाने के हिसाब से मत कीजिए, बट अगर बेस बनाना है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, फिर 2-3 साल बाद इसमें परमानेंट जॉब के लिए एग्जाम होते हैं एमटीएस वगैरह के, आप एग्जाम फाइट कर जाते हैं तो परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो ये कमेंट्स आपने पढ़ा और मेरी बातें भी सुनी, तो ऐसा कोई दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको हेड ऑफिस में काम मिलता है तो वहाँ पे काम जायज़ सी बात है करना पड़ेगा, और जीडीएस में तो बाकायदा काम लिया जाता है, तो बिल्कुल भी इसको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है। तो अब यहाँ पर अगला कॉमेंट है प्रीतेश यादव का, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बताओ। जो हुक्म मेरे यहाँ का बता रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो फंडा है एक्चुअल में वो ये है कि 60 दिन का बेसिक ट्रेनिंग, या यूँ कह दें कि बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर का, और बस इससे ज़्यादा नहीं मांगा गया है आपसे कुछ भी। जो 60 दिन का बेसिक नॉलेज है आपका कंप्यूटर का, वो आपका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या आपने 10th 12th में अगर ऐसा कुछ पढ़ रखा है कंप्यूटर को एज अ बेसिक सब्जेक्ट के रूप में या फंडामेंटल सब्जेक्ट के रूप में, तो वो भी उतना ही काम करेगा। इसमें एक जो बेसिक चीज़ ये कही गई है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ सिंह का कहना है, सर जिसका सिलेक्शन हो गया है बट फॉर्म फिलिंग में नेम की स्पेलिंग जो है, नाम की स्पेलिंग जो है वो मिस हो गई है, तो उसके लिए क्या एफिडेविट बना सकते हैं? और ऐसा ही इनका, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो देखिए, एफिडेविट बनवा सकते हैं और आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो बंदा मैं ही हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है, और आप जॉब पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंसान है यार, इंसान से ही गलती होती है, तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्वाति उपाध्याय जी का कमेंट है, कितना और टाइमिंग क्या रहती है जॉब की, प्लीज़ बताएं। आपको सैलरी के बारे में अगर जानना है तो सैलरी के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। एमपी जीडीएस, यूपी जीडीएस, किसी का भी वीडियो देख लेंगे, उसमें हर वीडियो में मैंने डिस्कस किया, सैलरी का जिक्र किया है, क्योंकि जितने भी नए लोग जुड़ते हैं सबको क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। और एक बेसिक चीज़ तो ये है कि जॉब की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में यही चलता है कि हमें मिलेगा कितना। तो ये बात रही सैलरी की। आगे यहाँ से टाइमिंग क्या होती है, तो टाइमिंग 4 घंटे की होती है। 4 घंटे की पेमेंट भी मैंने बता रखी है और 5 घंटे की भी होती है जो लेवल 2 की होती है। तो दोनों टाइमिंग 4 से 5 घंटे की होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है या वहाँ की कंडीशन के हिसाब से आपको आदेश किया जाएगा कि आपको 4 घंटे काम करना है या 5 घंटे काम करना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है रोहित कुशवाहा जी का। उन्होंने कहा, भाई मस्त डिटेल। थैंक यू सो मच रोहित, और तहे दिल से आपका शुक्रिया। ऐसे ही कमेंट करते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें, और जब भी वीडियोस अपडेट किए जाएं उन्हें सबसे पहले देखें और लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं। राहुल सिंह मोर, सर यू आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट न्यूज़। सर मेरा भी यूपी जीडीएस में सिलेक्शन हो गया है और मैंने भी हरियाणा का फॉर्म भरना है, पर भरा नहीं जा रहा। बोल रहे हैं कि आपकी 20 सीट पूरी हो चुकी है, अब मैं कैसे भरूं? तो जॉब पा चुके हैं तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, होता क्या है, साइकिल वाइज जो होता है, साइकिल 1 में आपको 20 सीट मिलती है, साइकिल 2 में आपको 20 सीट मिलती हैं। अगर साइकिल 2 की 20 सीट आपने यूज़ कर ली, चाहे वो एक स्टेट में अप्लाई कर दे और चाहे 4 अलग अलग स्टेट में अप्लाई करें। एक स्टेट में 5 सीट, फिर दूसरे स्टेट में 5 सीट, फिर तीसरे स्टेट में 5 सीट, चौथे स्टेट में 5 सीट। तो साइकिल 2 में आपने अगर 20 सीट पूरी कर ली है तो अगले साइकिल का इंतजार कीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इन्होंने पूछा है, सर आई एम सेलेक्टेड इन यूपी जीडीएस बट आई एम नाउ अप्लाइंग इन हरियाणा, बट सेम क्वेश्चन है, और इनके लिए मैं कहूँगा कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रोहित ने पूछा है, भाई प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे पहली फिंगर में मेरे को 92% से ज़्यादा किसी बंदे ने अप्लाई किया है लेकिन उसकी उस फिंगर को पहली प्रेफरेंस नहीं दी है। देखिए कुल मिला के होता क्या है, 5 सीटें ही, अगर आपने 92 है कहीं पे ही भरेंगे, आपके परसेंटेज तो सेम रहेंगे, आपके परसेंटेज सेम रहेंगे। अब उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, जो सामने वाला बंदा है
जो सामने वाला बंदा है, सिलेक्शन प्रोसीजर का मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है और कोई इसकी ऑथेंटिक जानकारी दे नहीं पाता है, ठीक है। तो वो आपका कंफ्यूजन अगले वीडियो में दूर हो जाएगा। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए। इनका जो कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए हमारे 92% है, हमने इन 5 जगह पे भरा है फॉर्म। अब जैसे हमने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी, सेकंड इसको दी, थर्ड इसको दी, फोर्थ इसको दी, फिफ्थ इसको दी। सामने वाले बंदे के भी 92% है, सामने वाले बंदे के भी 92% है, बट उसने इसको प्रेफरेंस ना दे के इसको प्रेफरेंस दी। तो डिपेंड ये करता है कि एक जगह पर किसके ज्यादा हाई परसेंटेज है। किसी भी जगह पर आपने 5 जगह सेलेक्ट की है 20 जगह पर, तो आपके किस जगह पर सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज होंगे और प्रेफरेंस के हिसाब से। मान लीजिए आपके 92 हैं और आपने यहाँ पे भरा और यहाँ पे ही 92 से ज्यादा वाले ने नहीं भरा, तो आपको यही सीट मिल जाएगी। यहाँ पे आपका चांस नहीं बन रहा है तो इस सीट पर देखा जाएगा प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर यहाँ पे भी आपका चांस नहीं बन रहा है तो इस सीट पर देखा जाएगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसने क्या प्रेफरेंस दिए। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिलहाल यहाँ से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें 4 घंटे काम करना है या 5 घंटे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे और ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको कितना काम करना है। और गवर्नमेंट जो है बकायदा आपसे काम लेगी, आप निश्चित रहें, बिल्कुल ठीक है, भरपूर काम करने को मिलेगा। देवराज वर्मा जी का है, सर मैंने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट। अच्छा, इनका क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिए, मैं आंसर पे चर्चा करता हूँ कि वीडियो ज्यादा भारी भरकम न हो जाए आप लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अब देखिए, सबसे पहली चीज है 10th की मार्कशीट अपलोड करने को मांगी जाती है। 10th की मार्कशीट आपने अपलोड कर दी, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहता है प्रूफ में। लेकिन अगर आपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की जगह फिर से मार्कशीट अपलोड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो है वो सही किया है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा आप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मांगा गया है वो आप सही करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चंदन चौधरी, सर कब तक फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी? मैंने 95% यानी ओबीसी में 95% के साथ बीपीएम भरा हुआ है। बहुत अच्छा किया है आपने, इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए होता क्या है, 95% के साथ आपने भरा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद आपको इंटीमेशन लेटर आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि कब, कहाँ पे और कितनी समय आपको पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, वो फिर आपको पोस्टल या मैसेज द्वारा जो भी है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये मैसेज या ये सारी जानकारी मेरे पास नहीं आएगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मनीष जी का, मनीष मौर्य, उत्तराखंड जीडीएस में कितने फॉर्म फिल हुए हैं सर जी? तो उत्तराखंड जीडीएस में कितने फॉर्म फिल हुए हैं, एमपी जीडीएस में कितने फॉर्म फिल हुए हैं, यूपी जीडीएस में कितने फॉर्म फिल हुए थे, या फिर हरियाणा जीडीएस में कितने फॉर्म फिल हुए हैं या हुए थे, ये सारी जानकारी गोपनीय रहती है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती है। ये वही लोग जानेंगे जो रिक्रूटमेंट सेक्शन में काम करते हैं और ये चीजें पब्लिक नहीं की जाती। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो न सिर्फ पसंद आया होगा, बल्कि जितने सारे कमेंट्स थे, यानी 15 कमेंट्स के जवाब मैंने दिए, वो आपको पसंद भी आए होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और एक बार पुनः याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए।